साल 2015 में दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की रोहिणी कोर्ट में पेशी थी। इसी दौरान जितेंद्र गोगी को मारने का प्लान बनाया जाता है और उसका विरोधी गैंग जो है टिल्लू ताजपुरिया वो प्लान बनाता है कि जितेंद्र गोगी को कोर्ट के अंदर ही भून दिया जाएगा। हालांकि इसके लिए प्लान बनता है और एक टिल्लू ताजपुरिया गैंग का बदमाश तैयार होता है पूरे घटनाक्रम को लीड करने के लिए, जिसका नाम होता है अमित दबंग। वो अपने सभी गुर्गों के साथ वहां पर जाता है और जितेंद्र गोगी के ऊपर हमला भी करता है। जितेंद्र गोगी को इस घटना में गोली भी लगती है, लेकिन जितेंद्र गोगी की किस्मत उस दिन अच्छी थी और वो बच जाता है, सिर्फ घायल होता है, जिसे देखकर टिल्लू ताजपुरिया गैंग के सभी बदमाश वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। हालांकि इस घटना के बाद जितेंद्र गोगी पूरी तरह से बौखला जाता है और एक बड़े कांड को अंजाम देता है। लेकिन आज बात होगी टिल्लू ताजपुरिया गैंग के उस बदमाश की जो टिल्लू ताजपुरिया के लिए कई बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दिया करता था, जिसकी वजह से टिल्लू ताजपुरिया की गैंग भी चला करती थी। चाहे टिल्लू ताजपुरिया जेल के अंदर हो या फिर टिल्लू ताजपुरिया जेल के बाहर हो, वो बदमाश टिल्लू ताजपुरिया की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता था। जिस गैंगस्टर की आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है अमित दबंग, जो कि टिल्लू ताजपुरिया का जिगरी यार हुआ करता था और उसने टिल्लू ताजपुरिया के लिए बहुत ज़्यादा वारदातों को अंजाम दिया है। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे बता दें कि हम अपराध की कहानियाँ आपको सिर्फ और सिर्फ जागरूक रहने के लिए बताते हैं और हमारा किसी भी आपराधिक तत्वों को बढ़ावा देने का कोई उद्देश्य नहीं होता। तो आज से कुछ 10 से 15 साल पहले बाहरी दिल्ली के ताजपुर कला गांव में 3 जिगरी यार हुआ करते थे। एक का नाम था सुनील मान उर्फ टिल्लू ताजपुरिया, दूसरे का नाम था राजू और तीसरे का नाम था अमित दबंग। ये तीनों आगे चलकर बड़े बदमाश बनते हैं और इनके बीच में ये तीनों मिलकर कई बड़ी बड़ी वारदात को अंजाम दिया करते हैं। लेकिन इन सब के बीच में इनका एक दोस्त और होता है जिसका नाम है जितेंद्र गोगी। वो फिलहाल अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उस समय वो टिल्लू ताजपुरिया का दोस्त हुआ करता था। लेकिन इन सब में सब कुछ ठीक चलता रहता है, ऐसे ही ये लोग कई सारी वारदातों को अंजाम देते चलते रहते हैं। फिर तभी इसमें एक और लड़के की एंट्री होती है जो कि दिल्ली के ही अलीपुर गांव का रहने वाला था। उसका नाम था सुनील मान। वो बाद में जब जितेंद्र गोगी और टिल्लू ताजपुरिया गैंग के बीच में विवाद होता है तो वो अपना रास्ता अलग कर लेता है और जितेंद्र गोगी गैंग में शामिल हो जाता है। क्योंकि अब इन दोनों के बीच में लगातार विवाद देखने को मिलता है, तो ये दोनों हमेशा एक दूसरे के गैंग के बदमाशों को लगातार मारने की कोशिश करते हैं और कई बार ऐसा होता है इन दोनों के बीच में गैंग वॉर में आम आदमी भी पिसता हुआ दिखाई देता है। जितेंद्र गोगी और टिल्लू ताजपुरिया गैंग के बीच में वर्चस्व की लड़ाई चलती रहती है और इन दोनों के बीच में लगातार गैंग वॉर का सिलसिला यूं ही चलता रहता है। कभी टिल्लू गोगी पर भारी पड़ता था तो कभी गोगी टिल्लू पर। फिर आता है 23 फरवरी 2015 का वो तारीख जब टिल्लू ताजपुरिया गैंग के बदमाश अमित दबंग ने जितेंद्र गोगी गैंग के बदमाश सुनील मान और अमित कमांडो की हत्या कर दी, जिसके बाद गोगी पूरी तरह से बौखला जाता है। गोगी इन दोनों की मौत का बदला लेने के लिए लगातार प्लान बनाता है। उससे पहले ही एक बार फिर से अमित दबंग जितेंद्र गोगी गैंग के संजय को उठाता है। उठाने के बाद उसे एक अज्ञात जगह पर ले जाता है और वहां पर उसकी हत्या करके फिर पास में ही यानी कि अपने गांव के पास जो कि ताजपुर कला है उसके पास यमुना नदी के किनारे उसको जला देता है ताकि किसी भी तरह का सबूत ना मिले। जितेंद्र गोगी लगातार इनसे बदला लेने का प्लान बनाता है और इन दोनों के बीच में गैंग वॉर भी होती है और 1-2 लोग दोनों गैंगों के मारे जाते हैं। जितेंद्र गोगी इंतकाम की आग में लगातार जलता जा रहा था। टिल्लू ताजपुरिया का गैंग इस वक्त जितेंद्र गोगी के गैंग पर भारी पड़ रहा था। फिर इन सब के बीच में एक तारीख और आती है 16 मार्च 2018 की, जब जितेंद्र गोगी गैंग के एक और बदमाश जिसका नाम था मोनू नेपाली, उसके दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में पेशी होनी थी और इधर उसकी पेशी होनी थी, इधर टिल्लू ताजपुरिया गैंग का बदमाश अमित दबंग एक और प्लान बनाता है कि क्यों ना मोनू नेपाली की कोर्ट रूम में घुसकर हत्या करते जाए। ये प्लान बनाया जाता है। हालांकि इससे पहले भी वो ऐसा कर चुका था, लेकिन जितेंद्र गोगी उसके हमले से बच गया था। लेकिन इस बार वो मोनू नेपाली को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता। पुलिस रोहिणी कोर्ट में मोनू नेपाली को पेशी पर लेकर जाती है, उसकी पेशी होती है और जब पुलिस उसे वापस लेकर जा रही होती है तो इसी बीच में अमित दबंग वहाँ पर उसे अपने बदमाशों के साथ उसकी गोलियों से भूनकर हत्या कर देता है। कोर्ट परिसर में इस तरह से एक गैंगस्टर की हत्या उस समय में भी बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहती है और कई तरह के सवाल या निशान खड़े होते हैं पुलिस के ऊपर। पुलिस की इज्जत का सवाल आ जाता है, पुलिस के ऊपर कई तरह के जब सवाल उठने लगते हैं
फिर पुलिस इस बदमाश को उठाने का सोचती है, गिरफ्तार करने के लिए सोचती है। हालांकि टिल्लू ताजपुरिया इससे पहले भी गिरफ्तार होकर जेल में जा चुका था। अब बारी थी अमित दबंग की, तो पुलिस ने इसके ऊपर 2 लाख रुपए का इनाम रखा। 2 लाख रुपए के इनाम के साथ साथ इसके ऊपर मकोका भी लगा दिया। पुलिस अब इसे लगातार खोज रही होती है। जितेंद्र गोगी अब पूरी तरह से इन सबसे इंतकाम लेने की सोचता है। और तब आता है बुराड़ी कांड। जो जितेंद्र गोगी बुराड़ी कांड में ऐसी घटना को अंजाम दिया था कि उसमें कई सारे लोगों की मौतें हुई थीं, जो दिल्ली का सबसे बड़ा कांड भी एक तरह से कहा जाता है। अमित दबंग जो कि इस वक्त फरार चल रहा था, पुलिस लगातार कोशिशें करती है उसे पकड़ने की। और फिर जुलाई 2020 में वो दिन भी आता है जब दिल्ली पुलिस अमित दबंग को गिरफ्तार कर लेती है। अमित दबंग फिलहाल इस समय दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। और जितेंद्र गोगी की जो मौत होती है वो नहीं मार पाता उसे। इस बात का उसे मलाल रहता है। जो मीडिया रिपोर्टों की अगर माने तो जितेंद्र गोगी को बहुत पहले ही मारना चाहता था। लेकिन जितेंद्र गोगी कोई छोटा मोटा बदमाश तो था नहीं। एक बार तो उसने 2015 में मारने की उसे कोशिश की थी, लेकिन जितेंद्र गोगी उस वक्त बच गया था। लेकिन उसके 6 साल बाद यानी कि 2021 में जब सितंबर का महीना आता है, टिल्लू ताजपुरिया उस वक्त जेल में रहता है और उसका साथी अमित दबंग भी जेल में रहता है। लेकिन इन सब के बीच में भी, इन सब के बाद में भी, जेल में रहने के बाद भी टिल्लू ताजपुरिया अपने विरोधी गैंग जितेंद्र गोगी को मरवा ही देता है। जितेंद्र गोगी की मौत के बाद फिर से इन दोनों गैंगों के बीच में बदले की आग देखने को मिलती है और दोनों एक दूसरे की गैंग को लगातार तब से भी ठोक रहे हैं। 1 साल का वक्त बीत चुका है जितेंद्र गोगी की मौत को, और 1 साल के वक्त गुजर जाने के बाद भी कई सारे बदमाशों की हत्याएं हो चुकी हैं। फिलहाल अमित दबंग इस वक्त जेल में बंद है और टिल्लू ताजपुरिया भी तिहाड़ जेल में बंद है। और देखा जाए तो आज के मौजूदा वक्त में भी गोगी गैंग के बदमाश जो कि रोहित मोई और दीपक बॉक्सर हैं, वो खोज रहे हैं नीरज बामाना, नवीन बाली, टिल्लू ताजपुरिया, अमित दबंग को कि कब उन्हें मौका मिले तो कब वो अपने गुरु जितेंद्र गोगी की मौत का बदला ले सकें। फिलहाल अमित दबंग के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ था। कल हम आपको और भी डिटेल वीडियो बनाएंगे, तो आप बने रहिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। और आखिर में हम तो यही मैसेज देते हैं कि अपराध की दुनिया एक ऐसा दलदल है कि जहां पर अगर कोई एक बार चला जाए तो वापस कभी नहीं आ पाता। फिलहाल आप इस वीडियो पर अपनी राय दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।